चिंताओं में सबसे बड़ी चिंता भविष्य के प्रति होती है। कल की यह चिंता हमारे आज को भी तबाह कर डालती है। यह हमारी हंसी छीन लेती है। अपने लिए या अपने परिवार के लिए धन कमाना पड़ता है, रोटी जुटानी पड़ती है, रोजाना काम धंधे करने पड़ते हैं। इनमें कल आने वाली कोई समस्या जब घेरती है तो उसकी चिंता में नींद तक हराम हो जाती है। सोने का प्रयास करने पर भी नींद नहीं फटकती। इस चिंता में शक्ति नष्ट हो जाती है। जिस शक्ति को कल समस्या का समाधान करने में, संघर्ष में, काम में लगाना था, वह तो चिंता में खर्च हो गई। अब समस्या के समाधान में खर्च करने के लिए शक्ति कहां से आएगी? हंसते हंसते समाधान खोजिए। जो लोग चिंता से घिरे रहते हैं और भविष्य की किसी घटना, समस्या या हानि के विषय में सोच सोचकर परेशान रहते हैं, वे रचनात्मक काम नहीं कर सकते, बल्कि अपनी रचना शक्ति को, अपनी कार्य क्षमता को खोते हैं या घटाते हैं। बहुत से लोग तो चिंता में अकर्मण्य हो जाते हैं। अकर्मण्यता के कारण वे निराश होकर बैठ जाते हैं। उनका उत्साह समाप्त हो जाता है। मन में हीन भावना जड़ जमा लेती है। जीने तक की इच्छा मिट जाती है। और ऐसे स्त्री पुरुषों में बहुत से तो आत्महत्या कर लेते हैं। जो दुहक या कष्ट आया ही नहीं, जो कल होने वाली बात है, उसी के लिए अपना आज का जीवन तबाह कर लिया। उस आने वाले संकट के लिए आज प्रतीक्षा में दुख भोग रहे हैं। कितनी अजीब बात है। व्यर्थ की अनहोनी कल्पनाओं से अपने जीवन को निरर्थक बना रहे हैं। ऐसे लोग आने वाली कठिनाई के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं और दुख भोग रहे हैं। जब वे दिन आ जाते हैं और कठिनाई नहीं आती, तो वे और आगे के दुखों के बारे में सोचते हैं और आगे की मुसीबतों की चिंता में घुलने लगते हैं। इस प्रकार वे सदा चिंता से ग्रस्त रहते हैं। आपको कोई पेमेंट करना है, उसमें 1 सप्ताह है, तो आज ही से चिंता में क्यों घुलते हैं? आपको उसके विषय में यह चिंतन या विचार तो करना है कि किस प्रकार इतना धन जुटाना है, कहां कहां से आना है, लेना है। हिसाब तो लगाना है और विवेक से काम लेना है, बुद्धि से काम करना है, प्रयत्न भी जारी रखने हैं, किंतु चिंता नहीं करनी है। व्यर्थ की चिंता में घुलना नहीं है। व्यर्थ की चिंता में घिरे गए तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते। शरीर के एक भाग में कोई रोग है तो चिंता करके दूसरा भाग क्यों रोगी बनाते हो? यदि एक आंख में कोई तकलीफ है तो चिंता में जागकर या रोकर दूसरी आंख को क्यों फोड़ते हैं? उसे तो ठीक रखिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तरक्की के ऐसे अवसरों को छोड़ देते हैं जो उन्हें घर से निकलने पर मिल रहे होते हैं। वे इस चिंता में घर से नहीं निकलते कि घर छोड़ने पर वे बाहर कष्ट पाएंगे या उनके जाने के बाद उनका परिवार कष्ट भोगेगा। इस चिंता में वे घर नहीं छोड़ते और वहीं रहकर अपनी तरक्की का रास्ता रोक देते हैं, फिर कष्ट पाते रहते हैं। वे अपनी तरक्की का रास्ता तो रोक देंगे, अवसर को खो देंगे, किंतु चिंता को मन से नहीं निकालते। ऐसे लोगों को चाहिए कि निर्भय और निश्चित होकर अवसर को पकड़ लें, प्रगति की ओर हंसते हंसते बढ़ जाएं। चिंता किस बात की है? सब ठीक ही तो होने जा रहा है। आप तरक्की करेंगे तो जीवन हंसी और खुशियों से नहीं भर जाएगा। अमेरिका आदि देशों में सारी सुविधाएं मनुष्यों को उपलब्ध हैं। सभी सुख हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की कोई कमी नहीं है। वहां जीवन में बहुत तेजी है, धन के पीछे दौड़ लगी हुई है, मानसिक शांति नहीं है, लोगों के मन अशांत हैं, लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की जगह गंभीरता है। इसके विपरीत ऐसे भी देश हैं जिनमें गरीबी है, फिर भी लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आज संसार भर के लोग बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। सभी के चेहरे तनावग्रस्त हैं। हमारे कामों में प्रतिवर्ष तीव्रता और शीघ्रता बढ़ती जा रही है। सोच और बेचैनी के कारण जल्दी बूढ़े से लगने लगते हैं। बालों में सफेदी और चेहरों पर झुर्रियां आने लगती हैं। चिंता मनुष्य को हंसने नहीं देती, प्रसन्नता को छीन लेती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। नाराज होने की आदत पड़ जाती है, जो कि एक बुरी आदत है। आप चाहे जितना काम करते हो, काम से इतनी थकान नहीं आती जितनी की चिंता से आती है। काम से हुई थकान से आपका स्वास्थ्य गिरता नहीं, बनता है। स्वास्थ्य का सर्वनाश तो यह चिंता करती है। साधारण सी चिंता ही क्षीण कर देती है। शरीर की कार्य क्षमता इतनी घट जाती है कि कोई कार्य नहीं होता और न ही कोई काम पूरा होता है। विचारक डॉक्टर जैकोवी कहते हैं, आजकल सैकड़ों हजारों मौतें चिंता से होती हैं, जिनका कारण दूसरा समझ लिया जाता है। जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद गिरते रहने से
उस स्थान पर गड्ढा बन जाता है। उसी प्रकार एक ही चिंता में घुलने से मस्तिष्क के सेल नष्ट होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का मस्तिष्क कभी कभी होने वाली किसी चिंता को तो झेल जाता है, किंतु किसी एक ही विचार पर जोर देने अथवा गहरी चिंता से मस्तिष्क में होने वाले घावों का मुकाबला नहीं कर पाता। मस्तिष्क के तंतु नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और मस्तिष्क की कार्यक्षमता नष्ट या कम हो जाती है। चिंता मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को कुचल डालती है। चिंता मन की सबसे हानिकारक अवस्था है। चिंता मनुष्य की प्रगति, आनंद और सुखों की शत्रु है। चिंता के रोग से मुक्ति पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं और ऐसी आदत डालें कि चिंता को झटका देकर दूर हटा दें। जब कोई चिंता की बात हो तो खूब विश्राम करें। जो समस्या परेशान कर रही हो उसकी चिंता न करके समाधान खोजें। किसी बात की इतनी परवाह न करें कि मस्तिष्क में चिंता का ज्वार आ घुसे। चिंता प्रत्येक प्रकार की सुंदरता की शत्रु है। तन और मन के सौंदर्य के साथ साथ सारे संसार के सौंदर्य को देखने वाली दृष्टि को ही असुंदर बना देती है। सौंदर्य बोध ही नष्ट हो जाता है। समय से पहले किसी बात की चिंता में घुलने लगना पागलपन या मूर्खता है। किसी भावी आशंका के भय से निठल्ले न बैठ जाएं, उद्योग करते ही रहना चाहिए। एक प्रसिद्ध व्यापारी 25 वर्षों तक आपत्ति की चिंता में घुलता रहा, जबकि वह आपत्ति कभी आई ही नहीं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। भावी चिंताओं के प्रति लोग इतने संवेदनशील हो जाते हैं, आने वाली कठिनाइयों के प्रति इतने आशंकित और भयभीत होते हैं कि स्वास्थ्य को भी चौपट कर देते हैं। ऐसे लोग क्या खाक हंसेंगे। जिन्हें हंसते हंसते जीना है, वे भावी विपत्ति के विषय में न सोचकर वर्तमान परिस्थितियों का हंसते हंसते सामंत करते हैं। आने वाला समय जब आएगा तब देख लेंगे। आने वाला समय अभी आया नहीं है। आप इस बात की चिंता क्यों करते हैं कि अगले वर्ष क्या होगा या भावी सप्ताहों, महीनों में आप पर क्या बीत वाली है। इस चिंता में क्यों अपने बाल सफेद करते हैं। इस आने वाले समय के बारे में केवल सोच सोच कर क्यों दुबले हो रहे हैं। अधिक दूरदर्शिता की आवश्यकता नहीं। और फिर यह दूरदर्शिता कहां हुई। आवश्यक तो नहीं कि विपत्ति आएगी ही, न भी आए। फिर क्यों मानते हैं कि वही होगा जो आप सोच बैठे हैं। उल्टा ही क्यों सोचते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है। सदैव बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। घटनाएं सुखदायी भी हो सकती हैं। फिर अपनी हंसी, अपनी प्रसन्नता क्यों खोते हैं। भविष्य की ही सोचते हैं तो आने वाले सुख और हर्ष की सोचकर आनंदित क्यों नहीं होते। सुख और आनंद तो आने वाले हैं। भविष्य के बारे में आप अच्छी ही कल्पना करें और वर्तमान में परिश्रम से कार्य करते हुए हंसे हंसाएं और हर क्षण प्रसन्न रहें। एक विचारक थैकरे कहते हैं कि संसार वैसा ही है जैसा आप इसे समझते हैं। आप जैसा इसे दर्पण में देखेंगे वैसा ही दिखेगा, अपना ही प्रतिबिंब दिखेगा। आप मनहूस चेहरा बनाए रखेंगे तो संसार आपको मनहूस और आनंदहीन दिखेगा। इसलिए हंसिए। संसार में आपको सर्वत्र हंसी और सुख ही दिखाई देंगे। होनोलुलु के हवाई द्वीप में न तो कोई क्लब है महिलाओं का और न ही कोई कल्चरल सोसाइटी है, फिर भी वहां महिलाओं के चेहरों पर हंसी रहती है। वे गाती हैं, जैसा मिलता है वैसा खाकर प्रसन्न रहती हैं और बच्चों में बच्चे की तरह खेलती है। भविष्य की चिंताओं में वे तबाह नहीं होती, वे सदा वर्तमान में जीती हैं, प्रसन्न और आनंदमय रहती हैं। उन स्त्रियों के चेहरे खिले रहते हैं। आप जब चिंता करने वाली स्त्रियों की बात करें तो हवाई द्वीप की प्रसन्न और हंसती खिलती स्त्रियों की चिंता करने की आदत को कुछ बदल सकते हैं। जो लोग चिंता करने का स्वभाव बना लेते हैं वे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक कष्ट पाते हैं। अपने पड़ोस के लोगों की भांति आराम से नहीं रहते। उन्हें कभी भी मौसम अच्छा नहीं लगता। हवा तेज होती है तो उसकी भी वे शिकायत करेंगे और कम होगी तो वह भी उन्हें बहुत मंद लगेगी। वे सदा डार्क साइड देखते हैं। वर्षा को भी वे भावी पैमाने से नापते हैं, कभी वर्तमान में नहीं जीते। वर्षा होगी तो कहेंगे आगामी फसल को यह वर्षा बिगाड़ रही है, भले ही वर्तमान फसल अच्छी हो रही हो। आप भी अपने जीवन में आनंद भरिए। ईश्वर ने आपको जितना दिया है उतने पर संतोष रखते हुए प्रसन्नता पूर्वक उसका धन्यवाद करते हुए कमाते रहिए। जितना परिश्रम करते हैं फल तो मिलता ही है। फल पर संतोष करें,
संतोष वाला फल बहुत मीठा होता है। मीठे फल खाइए, असंतोष के कड़वे फल छकिए भी मत। आप हंसते हंसते जीने के लिए संसार में आए हैं, फिर क्यों रोएं?